प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 18 वचन 21 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वहाँ उसका फल भोगेगा। परमेश्वर आज हमें अपने बातों के बारे में बता रहे हैं। यह लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आप कह सकते हैं, भाई ये वचन कैसा सही है, कैसा जीव के वश में जीवन और मृत्यु होता है। देखिए, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, हर समय जब भी गुस्सा आए अपने होठ से मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मुझे गाड़ दो, मुझे दफना दो, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, इसी तरह हर समय अपने मुंह से मृत्यु के बारे में बोलता था। बहुत बार हमने उनको समझाया, भाई जी आप क्यों मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं? अगर आपको गुस्सा आया है तो आप गलती के बारे में डांटिए। अगर आपको टेंशन हुआ है, डिप्रेशन आया है, अगर आपको कोई सता रहे हैं तो उनको सही और गलत का फ़र्क बताकर समझाइए, डांटिए, उनको शिक्षा दीजिए। लेकिन क्यों अपने आप कोसते हैं, मेरा जीवन बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरह क्यों नेगेटिव बातें बोलते हैं अपने मुंह से? आप मुंह से जो बोलते हैं वही होता है भाई, कहकर हम कहते थे। उन्होंने नहीं सुना, जितने बार भी बोलो क्या जीवन है, क्या ज़िंदगी है, एक दिन सबको मरना पड़ेगा, मृत्यु आए तो मर जाऊंगा, क्या करूंगा, इस तरह वही बातें बोलते थे। अचानक से एक दिन उनको बीमार हुआ। हमने सोचा कि वो बीमार ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। वो घर में ही रहे, इलाज नहीं करवा पाए। हमने बताया हॉस्पिटल में दिखाएंगे, आइए, तो उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, हॉस्पिटल जाने के लिए मुझे डर है, बाहर कोविड है, हॉस्पिटल जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, मैं ही रहूँगा, यहीं मर जाऊँगा। और जैसा उन्होंने अपने मुंह से कहा वैसा ही वो मर गए। देखिए, उनके मुंह में ज़्यादा मृत्यु के बारे में बातें आते थे, उसी तरह वो बात उनके जीवन में पूरा हुआ। हमारे जीवन में परमेश्वर ने आशीर्वाद देने के लिए दिया है, दूसरों को कोसने के लिए नहीं। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन पूरी तरह से बिताए, खुश रहे, हम अपना काम पूरा करें इस संसार में, और एक दिन इस शरीर छोड़कर परमेश्वर के स्वर्ग को जाए। यही परमेश्वर की इच्छा है। आज बहुत से लोग अपने होठों के बातों के द्वारा समय से पहले ही मर रहे हैं। देखिए, कभी भी आप अपने मुंह से नेगेटिव बातें, मृत्यु के बारे में मत बात करना। कुछ लोग अगर घर में किसी की मृत्यु हुई तो कहते हैं मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, इसी तरह मौत के लिए बात करते हैं। पर ऐसा मत बोलिए। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, सही है, एक ही जीवन है, लेकिन ये जीवन को आप पूरी तरह से जीना है। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा होनी चाहिए, तब तक परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीर्वाद की बातें बोले। मत्ती सुसमाचार अध्याय 12 में एक वचन है, मैं पढ़ता हूँ, वो ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, देखेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखिए, यहाँ परमेश्वर कहते हैं जो भी हम निकम्मे बातें, जो वेस्ट बातें हम बोलते हैं, उसे एक दिन न्याय के दिन परमेश्वर हमें पूछेगा, मैंने तुझे समय दिया है, जीवन दिया है, क्यों तूने बेकार के बातें, निकम्मे बातें बात किया है? उस दिन परमेश्वर हमसे लेखा पूछेगा, क्यों तूने इस तरह बात किया है, क्या है तेरे बातों में का अंतर, क्यों तुम इस तरह गालियां देते हो, तुम दूसरों को कोसते हो, क्यों तुम दूसरों को अपने होठों की बातों से चोट पहुंचाते हो। इस तरह परमेश्वर हमारे हर एक बात के बारे में कल परमेश्वर के सिंहासन के सामने न्याय के दिन हमें पूछेगा। इसीलिए सावधान रहिए, कभी भी अपने मुँह से मृत्यु के बारे में या दूसरों को कोसना, गालियां देना, इस तरह के बातों को मत करो। कभी भी नेगेटिव बातों को मत लाओ, मेरा ज़िंदगी हो गया, मेरा करियर हो गया, मुझे नौकरी नहीं मिलता, मैं कुछ काम का लायक नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ, इस तरह मत बोलिए। कहिए परमेश्वर मुझे सहायता करेगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा। परमेश्वर जिस तरह अब्राहम, याकूब, इसहाक को आशीष दिया है, वही परमेश्वर आज जीवित है, वही परमेश्वर मुझे भी आशीष देगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा, मैं राह देखूंगा परमेश्वर के लिए। कहते हुए पॉजिटिव से बात करिए। अगर आपको डिप्रेशन आया, नेगेटिविटी आई मन में, तो प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आप मुझसे बात करिए। शैतान मेरे मन में आकर ये बुरे बातों को, डिप्रेशन के बातों को ला रहा है। यहाँ लिखा है जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा।
जो व्यक्ति अपने मुंह से आशीर्वाद प्रकट करता है, अपने मुंह से वचन प्रचार करता है, अपने मुंह से भलाई करता है, वो आशीर्वाद पाएगा और वो उसका फल भोगेगा। जिसको अपनी मुंह को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल खाएगा। जो व्यक्ति अपना जीभ को ठीक तरह इस्तेमाल करना नहीं जानता, वो हर एक व्यक्ति से लड़ाई करता है, झगड़े करता है, किसी से उसका मेलजोल नहीं होता, हर समय लड़ते रहता है, डांटते रहता है। उन जैसे लोगों से आप दूर रहिए। आप अपने बातों के द्वारा दूसरों को आशीर्वाद दीजिए, एंकरेज करो और उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आपके होठों में के बातों के द्वारा कई लोगों को शांति और समाधान मिलनी चाहिए। यही आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आज आपकी बातें कैसे हैं? क्या आपके मुंह में मृत्यु के बारे में आता है, बुरे विचार के बारे में बात करते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा है या पॉजिटिव है, आशीर्वाद या जीवन के बारे में बात करते हैं? एक बार चेक कर लीजिए। आज परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं। यिर्मयाह ने पूछा, यशायाह ने पूछा, परमेश्वर हमारे होठों को छू, हमें पवित्र कर। उसी तरह हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपकी धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तूने हमारे जीभ में जीवन और मृत्यु को रखा है परमेश्वर। इस होठों से प्रभु जीवन की बातें बोलने के लिए, दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए, दूसरों को एंकरेज करने के लिए मदद कर। हमारे होठों में से कभी भी नेगेटिविटी, डिप्रेशन या मृत्यु की बातें ना आने दे प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारा प्रभु मुंह का फल हम भोगे। हमारे अपने बातों के साथ दूसरों को आशीष देने के लिए, हमारे जीवन में भलाई देखने के लिए मदद कर। उनके होठों को छू, पवित्र कर और सहायता कर। ये प्रार्थना विनती सुन और आशीष दे पिता। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हर सुबह 6 बजे दैनिक वचन यूट्यूब पर देखिए। चैनल है लॉर्ड्स हाउस। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इन संदेशों को लाइक करो और आपके दोस्तों और मेहमानों को व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।